एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशिराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से ही, और मैं आई हुई हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। एक्चुअली हम जब आए थे ना, तो थोड़े दिन बाद ही मम्मी सामान लेके आई थी ना, तो मैगी लेके आई थी। तो मैंने बोला था ना कि मैं मसाला मैगी बनाऊंगी, और तब से ना रखा ही है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, मम्मी को मैं बोलती हूँ कि पास्ता बना दो, तो मैगी बस ऐसे ही रखा था। तो मम्मी कह रही थी कि बना लो, नहीं तो तुम चली जाओगी तो वो रखा ही रह जाएगा, क्योंकि भाई खाता नहीं और मम्मी अपने लिए मतलब अकेले के लिए तो नहीं बनाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज फाइनली बना देती हूँ, नहीं तो फिर जो है ना टाइम मतलब लगेगा नहीं बनाने का। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और साथ के साथ जो है मैं चॉपिंग कटिंग वगैरह भी कर रही थी। एक तो पता है क्या हो गया कि अगर मैं कोई भी चीज़ रेसिपी हो, तो अगर मैं थोड़े दिन गैप पे बनाती हूँ ना, तो मैं ना भूल जाती हूँ कि मैंने उसको कैसे बनाया था। कई चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे ना एकदम से दिमाग से निकल जाता है, मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहता कि ये काम मैंने मतलब कि ये चीज़ मैंने कैसे बनाई थी, कैसे की थी। तो मैं ना जयपुर में भी एक दो बार बनाया था कि जब हम लोग ऑफ़िस जाते थे ना, तो वहाँ पे जो हम जिस दिन सुबह नाश्ता करके नहीं जाते थे ना, तो हम लोग ऑफ़िस में ही कर लेते थे ब्रेकफ़ास्ट। तो वहाँ पे मैगी मिलती थी उस टाइम पे, तो इतनी टेस्टी लगती थी ना वो, तो मैं वही वाली मैगी बनाती हूँ। पर आज ना मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं उसको कैसे मैंने बनाया था मतलब एकदम ही मेरे दिमाग से निकल गया। तो अभी काफ़ी टाइम बाद बना भी रही हूँ, मुझे लग रहा है 1.5 महीने, शायद 1.5-2 महीने या उससे भी ज़्यादा ही हो गए होंगे ना मैगी बनाए हुए। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में जीरा डाला थोड़ा सा, उसके बाद हरी मिर्च डाली। उसको हरी मिर्च मैंने आधी डाली है, क्योंकि फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा ना, तो बाबू नहीं खाती है, उसको तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मैंने प्याज डाला, प्याज को हल्का सा गुलाबी करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और उसके बाद ना इसमें ऐड करेंगे हम मैगी मसाला पाउच। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया है, और इसको भी हल्का सा भुनेंगे, तो उसके लिए मैंने पानी डाला है, नहीं तो मसाले ना फिर जल जाते। और किस किस को पसंद है मैगी बताना कमेंट में। पसंद तो है, मतलब हेल्दी चीज़ तो नहीं है, बट कभी कभार के हिसाब से तो खा ही सकते हैं और अच्छा लगता है। तो मसाले जैसे हल्का सा भुना, उसमें मैंने डाल दिए थे मटर, और फिर मैंने डाल दिया पानी। तो एक बॉईल आने देते हैं, उसके बाद जाके इसमें हम ऐड कर देंगे मैगी। आज की जो ये है ना मैगी जो आज मैंने बनाई थी, बस ऐसे ही बनाई थी, मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा था कि पिछली बार मैंने कैसे बनाया था। तो ठीक ठाक बनी थी, कोई बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी थी। जब पिछली बार वहाँ पे बनाया था तो वो बहुत अच्छी बनी थी। और एक है जो कि ज़्यादातर ना एक कमेंट करती है, मतलब कि एक ही चीज़ मुझसे पूछती हैं कि क्या आपके भाई की शादी हो गई है या आपकी भाभी कहाँ है। तो ये ना मुझे लग रहा है 3 से 4 बार जब से मैं मायके आई हूँ ना, तब से कई बार ये वाला कमेंट आ चुका है। तो मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। अगर हो गई होती और मेरी भाभी होती तो ब्लॉग में ज़रूर दिखती, या तो मैं मतलब हूँ मैं यहाँ, तो मैं यहाँ की बातें करती हूँ तो मैं शायद बोलती। तो अभी और अभी उसकी एज भी नहीं हुई है शादी की। अभी जो है मुझे लग रहा है 4 से 5 साल तक उसकी शादी नहीं होने वाली है। वैसे तो हम कोशिश मतलब हमारे ये है कि थोड़ा सा सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाए, उसी के बाद जाके फिर शादी वगैरह की सोचेंगे। तो अभी बहुत टाइम है उसकी शादी में। यहाँ पे ना हम लोगों ने मैगी खाया, नाश्ता किया, उसके बाद ना मम्मी ने खोला था बेड। और पता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो जब भी मम्मी कुछ भी पुराना खोलती है, जैसे कि बेड हो गया या मम्मी को कोई पुराना बैग हो गया, वीआईपी वगैरह कुछ भी ऐसा होता है ना, खोलती है ना, तो पता है ऐसा लगता है पता नहीं इसमें से कौन सा ऐसा खजाना निकलने वाला है कि हम ना मतलब मैं तो ज़रूर से खड़ी हो जाती हूँ। और नहीं तो फिर मम्मी ही बुला लेती हैं दिखाने के लिए। और पता है पुरानी चीज़ें जैसे कि मम्मी की साड़ियाँ ही हो गई या कोई भी चीज़ हो, देख के पता है इतना अच्छा लगता है ना, इतनी खुशी मिलती है। कई ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे बचपन की होती है, बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने पता है बहुत सारी चीज़ें जो है ना सहेज के भी रखती हैं। तो वही सब जो है ना मम्मी जब दिखाती है तो इतना अच्छा लगता है ना, खुशी होती है। तो अभी क्या है ना, जैसे गर्मी तो आ गई है, पर ठंड के कपड़े जो है वो रखे नहीं थे। तो ठंड के भी बाहर थे और गर्मियों के भी बाहर थे, तो पुराना सामान जो है काफ़ी सारा, मतलब कपड़े खास करके ज़्यादा हो गए थे। तो फिर हम लोगों ने मिलके जो ठंड के कपड़े वगैरह थे तो वो रख दिए, और जो रजाई थी वो तो पहले ही रख दिए थे। और भाई के ना गर्मी की जो टी शर्ट वगैरह थी
तो बस वो सब भी निकाल दिया, जितना कर पाए थे तो वो हम लोगों ने किया। और अभी तो काफ़ी सारे जो है कपड़े वो रखने भी बाकी है। तो उसके बाद फिर जो है मैंने बेडशीट उठा के अच्छी तरीके से सेट कर दिया था, क्योंकि बेड जब खोलते हैं ना तो पूरा जो गद्दे वगैरह होते हैं या बेडशीट होती है वो सारी जो है ना तहस नहस हो जाती है, सारी चीज़ें ना उधर उधर हो जाती हैं। तो इस वजह से फिर मैं अच्छी तरीके से ना इसको सेट कर देती हूँ। बच्चों को ना मैं ज़्यादातर उसी वाले रूम में रखती हूँ, क्योंकि वो लोग ना आराम से बैठ के खेलते रहते हैं। और वैसे तो भाई का सब सामान जो है रखा रहता है, लैपटॉप वगैरह, लेकिन वो लोग छेड़ते नहीं है, अपना खेलते रहते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चों को उधर ही रखती हूँ। जो हाँ हम लोग इधर खाना वगैरह खाते हैं, लेटते हैं, तब बच्चे जो है इधर आ जाते हैं। अभी भी आए थे, देखा ऐसे पूरी दुल्हन बनी हुई थी चुन्नी वुन्नी लपेट के, तो ऐसी दोनों बहनें ना खेलती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला रूम जो है ठीक कर दिया था। अभी बच्चों को मैं इधर भेजूँगी और फिर मैं वो वाला रूम जो है तब तक सेट कर दूँगी। और अभी ना 1-2 दिन पहले कमेंट आया था एक सिस्टर का कि मायका भी तभी तक होता है जब तक कि भाई की शादी नहीं हो जाती है और भाभी नहीं आ जाती है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तो देखो अभी तो मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे भी लगता है कि जिस तरह से अभी मैं यहाँ आती हूँ, रहती हूँ, चीज़ें कर लेती हूँ, तो तब तो मैं ज़ाहिर सी बात है नहीं कर पाऊँगी। जैसे कि अभी है, देखो मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर देती हूँ, जैसे कि घर में ही बेडशीट लाना हो, कुछ भी लाना हो, तो अभी जब मैं आती हूँ तो मेरे हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। मम्मी भी वेट करती हैं कि आएगी तो मैं उसके साथ जाऊँगी, बेडशीट लाऊँगी, उसके पसंद की चीज़ें लाऊँगी। तो लेकिन जब वो आ जाएगी तो वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगी। तब अगर मैं यही सब कुछ आके करना चाहूँगी ना, तो वो चीज़ शायद ठीक नहीं रहेगा। शायद जो आएगी उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे ये चीज़ थोड़ा-सा लगेगा कि मैं ये करूँ तो पता नहीं अच्छा हो या ना हो। तो बाकी तो अब जब आएँगी उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या है, कैसे है। वैसे ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर मान के चलो अगर ननद अच्छी है तो थोड़ी-सी भाभी ऐसे मिल जाती है, अगर भाभी अच्छी है तो ननद मिल जाती है। बहुत कम ही जगह पे होता है कि आपको सारे ही रिश्ते परफेक्ट मिलेंगे, थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव तो रहता ही है। मैं बस इतना मानती हूँ कि आप हर रिश्ते में अपना ना 100% दो, बाकी सामने वाले को जो भी करना हो, जिस हिसाब से निभानी है वो अपने हिसाब से निभाएगा। तो सोचती मैं भी हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड सर्कल है, तो जब मैं वहाँ पे देखती हूँ ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती। पहली बात तो पता है जब पापा नहीं रहते तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब पापा हैं तब की बातों में और उसके बाद की चीज़ों में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो ख़ैर बहुत टाइम है, 4 से 5 साल है मेरे पास, उसके बाद जाके जो भी होगा। बट हाँ, मैं सच बताऊँ तो खुशी भी बहुत है कि मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि मम्मी अकेली हैं तो सब साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा। मैं बड़ी दीदी हूँ तो भाई की ती हूँ तो हूँ ही, उसकी भी बन जाऊँगी। आई होप कि जो भी आए अच्छी आए। और मुझे लगता है ना कि सबसे ज़्यादा बुरी और दुख की बात है कि कभी किसी भी बेटी का मायका छूटना, चाहे वो भाभी की वजह से या कुछ भी, क्योंकि कोई भी बेटी हमेशा के लिए तो नहीं जाती है मायके, कुछ दिन के लिए ही जाती है, थोड़ा-सा अपने आप को आराम देने के लिए, सुकून के लिए। और वो भी अगर ना रहे ना, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत दुःख होता है मुझे, तो पता है मतलब है मेरे कुछ-कुछ जैसे कि जान-पहचान में, तो जब मैं उनका सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मेरे दिमाग में भी फिर यही सब चीज़ें आती हैं। ख़ैर अभी देखा जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ पे बेड वगैरह जो है सब कुछ मैंने सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, तब झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और मम्मी जो है ना फिर कपड़े धोने में लग गई थी। तो कपड़े वगैरह यहाँ पे मैं बहुत, मुझे लग रहा है जब से मैं आई तब से 1 या 2 दिन ही मैंने धोए होंगे, नहीं तो मम्मी ही धोती हैं, क्योंकि बाथरूम में बहुत छोटा है, फिर पानी वानी का भी रहता है, तो मम्मी नहीं धोने देती है, तो मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। मतलब मेन ये रहता है कि हम मिलजुल के ना काम कर लेते हैं तो काम भी जल्दी मतलब हो जाता है और आराम से बातें बातें करते रहो, तो एकदम दिमाग में ना काम का प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हम आराम से कर लेते हैं अपने हिसाब से। हाँ, पर एक चीज़ है कि यहाँ पे ना मतलब टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि एक तो मैं उठती ही लेट हूँ, फिर उसके बाद चाय वगैरह पिया, नाश्ता किया, आराम-आराम से तो लेट हो ही जाता है। नहाते-नहाते तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता है सच बताऊँ तो। एक तो इतना आलस भी आता रहता है ना मुझे, बच्चों को मैं नहला देती हूँ। जब मेरी नहाने की बारी आती है ना तो मम्मी जब तक 4-5 बार बोले नहीं नहा लो, तब तक ना मैं नहाती ही नहीं रहती हूँ। पता नहीं क्यों मायके में आके ना हम इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नहाने के मामले में। मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ मैं। और कौन-कौन है मेरी तरह बताना कमेंट में। कपड़े पता है लेके बैठी रहती हूँ कि अब जाऊँगी, अब जाऊँगी। जब एकदम लास्ट हो जाता है ना तभी जाके मैं जाती हूँ।
तो यहाँ पे दोनों रूम सब जगह मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था और अभी बस फटाफट से लगाती हूँ पोछा। और आज जो है भाई भी वापस आने वाला था, वो 4-5 दिन के लिए गया था, तो ब्लॉग ही मैंने ठीक से बनाई नहीं उस बीच में। तो आज जो है ना फाइनली वो वापस आएगा। और पता है हम लोग तो चलो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं ना, और 4-5 दिनों में बच्चों ने इतना मिस किया है ना मामा को कि क्या बताऊं। और जब से पता चला ना सुबह से कि आने वाला है, तो तब से तो ये वेट कर रहे हैं कब आएंगे मामा, कब आएंगे मामा। मतलब हम लोगों से ज़्यादा वही लोग हैं कि कब आएंगे। और ये देखो यहाँ पे जब मैंने दोनों को रेडी कर दिया था ना, तो बैठ के वेट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों बैठे हो, तो मतलब कह रहे नहीं हम ऐसी ही बातें कर रहे हैं। जबकि इसी वजह से वेट कर रहे थे, इन्हें लगा था कि दिन में ही आ जाएगा, तो इसी वजह से ये बैठे हुए थे कि अभी आएंगे तभी आएंगे। कितना भी मैं कह रही थी यहाँ मत बैठो, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं ना ये बहुत ख़तरनाक है, एकदम खड़ी वाली सीढ़ी है ना, तो मेरे को लगता है यहाँ से कहीं ये लोग लुढ़क ना जाए। लेकिन इन लोगों को तो भाई वेट हो रहा था। और ये जो डॉल है ना छोटा की, इसकी पता है दोनों टांगे ये तोड़ के फेंक चुकी है। एक तो बेड के नीचे गिरा दी है, दूसरी टांग पता नहीं कहाँ फेंकी है, मिल ही नहीं रही है। और जो इसके कपड़े थे वो भी निकाल के फेंक दिया। अब इसको ना इसने रुमाल से इसकी ड्रेस बना के पहनाई हुई है। और ये ना इसने जिस दिन लेके आए थे ना ये डॉल, उसके नेक्स्ट डे ही इसकी ये हालत कर दी। तो खाने में ना आज मम्मी ने बनाई थी बहुत सारी चीज़ें। ये बनाया था लाल साग। इसकी रेसिपी ना अगर पहले आपने कमेंट किया होता तो मैं बता देती, अभी दोबारा देखो अगर बनेगा तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। इसके अलावा ये भी साग ही है, चोखा है, चटनी है, करेले की भुजिया है। उसके बाद ये शाम का जब भाई आ गया था और बेल बजाई थी, मैं यहाँ पे आ गई थी गेट खोलने के लिए। और उसको ना पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 11 तो बज ही गए थे। तब जाके ना कहीं वो घर पहुँचा है। और मतलब हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि आएगा तभी साथ में खाएंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी खाना नहीं खा रहे थे, कितना भी बोल रहे थे ना तुम लोग खा के सो जाओ, तो नहीं, मामा का इतना ज़्यादा वेट है ना इन लोगों को कि यहाँ पे ऊपर जो है जीने पे आके खड़े हो गए दोनों। इंतजार करो जो भेजनी सब। अमरूद लेके आया मामा। नहीं, हट जाओ रास्ते से, हट जाओ।